नमस्कार, बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि पिछले दिनों टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटर वापस से ये जो टेलीकॉम कंपनियों ने जो अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है, क्या उसमें दखल अंदाजी करेगी। इस पूरे मामले में हमको जानकारी देने के लिए मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक बार प्लीज दर्शकों को बताइए कि क्या टेलीकॉम कंपनीज ने जो टैरिफ हाइक की है वो रोल आउट वापस कर दी जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने फैसले को वापस खींच सकती है? बिल्कुल, देखिए, जब से पिछले हफ्ते के आखिर में जब जो टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ हाइक शुरू किया था, जियो ने उसमें लीड लिया था और 11 से 25% तक किराए, मोबाइल किराए बढ़ा दिए, रिचार्ज हो या पोस्ट पेड बिल हो। उसके बाद से इस बात को लेके लगातार आम लोगों के बीच में ये बात आ रही थी कि ये जो बढ़ोतरी है ये लोगों के जेब को खाली करने वाली है, लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली है, क्योंकि देश के करोड़ों यूजर्स मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। आप इस बात को इस तरह से भी समझिए कि सारी सर्विसेज अब धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही हैं और लोगों को इस वजह से डेटा की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए उनके पास स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन होना एक आम बात हो गई, आम चीज़ है। ऐसे में जब किराए बढ़ाए गए तो बार बार तब से इस चीज़ को लेके लोगों की ये चीज़ आ रही है कि इन किराए की जो बढ़ोतरी है इसको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि सरकार या ट्राई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस मामले में कोई दखल देने वाला नहीं है। यानी जो ग्राहक हैं, जो करोड़ों देश के मोबाइल यूजर्स हैं, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि मोबाइल जो किराए थे जिनमें बढ़ोतरी हुई थी वो वापस लिया जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सरकार इस मामले में कोई दखलंदाजी करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने जैसा कहा कि टेलीकॉम रेगुलेटर या फिर गवर्नमेंट या फिर डीओटी जो है इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करने वाली है, क्योंकि उनका मानना ये है कि अब भी जो है दुनिया के जितने भी मोबाइल रिचार्जेस जिन कंट्रीज में ऑफ कोर्स हर जगह ही नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो अभी भी जो भारत का मोबाइल रिचार्ज का जो प्राइस बैंड है वो अभी भी सबसे कम है, सबसे चीपेस्ट माना जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, भले हम ये बात बार बार कहते हैं कि भारत में डेटा या भारत में मोबाइल सर्विसेज अभी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सस्ती है, लेकिन उसको एक दूसरे पहलू से भी समझना चाहिए। वो पहलू ये है कि भारत में लोगों की कमाई भी कम है। भारत में जो इनकम लेवल्स है वो कम है। गांव देहात या जो रेहड़ी पे रेहड़ी लगाने वाला आदमी या इस तरह के मजदूर जो तबका है, उसके लिए 250-300 रुपए का मोबाइल का बिल अफोर्ड करना, मोबाइल रिचार्ज कराना, पर्टिकुलरली तब जब घर में 3 या 4 सदस्य हों और सबका 250-250 रुपए का अगर आपका मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो ऐसे आदमी के लिए, ऐसे एक परिवार के लिए ये बड़ी मुश्किल बात है। और इसमें एक जो डेटा भी आ रहा है वो भी बेहद अहम है। डेटा ये बता रहा है कि जब अब जो मोबाइल किराए में बढ़ोतरी हुई है तो जो FY25 है यानी 2024-25, इसमें रूरल अगर हम इलाकों की बात करें तो वहां पे जो घरेलू खर्च है, एक परिवार का जो घरेलू खर्च है, उसमें मोबाइल सर्विसेज पे खर्च किया जाने वाला पैसे की हिस्सेदारी वो 2.8% पे पहुंच जाएगी। ये पिछले फिस्कल में यानी FY24 में 2023-24 में ये 2.7% थी। इसमें यहाँ ये डेटा समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे मोबाइल, एक घर के खर्च में मोबाइल की जो हिस्सेदारी है, मोबाइल का खर्चा है, वो पिछले साल 2023-24 में था 4.5%। अब वो बढ़ के हो जाएगा 4.7%। तो यानी 0.2% का वहां इंक्रीज हो रहा है। ये बड़ा इंक्रीज होगा आपके घरेलू खर्च में मोबाइल का। अर्बन अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वो 2.7% पे पहुंच जाएगा, जो 2.8% पे पहुंच जाएगा, जो पिछले साल 2.7% पे था। तो यानी घरेलू खर्च में मोबाइल पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसका हिस्सा बढ़ रहा है और ये तकलीफ देह है हर उस इंसान के लिए जो कम पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने हमको बताया कि अर्बन के मुकाबले जो है ये रूरल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में ज़्यादा इसकी भागीदारी देखने को मिलेगी। वहाँ रूरल एरियाज में जो है जनता को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि टैरिफ में बढ़ोतरी हो रही है। सर, आगे हम अगर इस मामले में ये जानने की कोशिश करें कि ये आरपू का और जो टैरिफ हाइक है उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो आरपू है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं अपनी सारी रिपोर्ट्स में, वो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है। वही बताता है कि कोई टेलीकॉम कंपनी कितनी कमाई कर रही है। अभी जो एक रिपोर्ट्स आई है
उसमें वोडाफोन आइडिया को लेके आई है कि उसका जो आरपू है वो 171 से 180 रुपए पे पहुंच सकता है, अभी 143 रुपए है। तो आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जियो का है वो 182 रुपए के आसपास है आरपू अभी जून के उसमें, और एयरटेल का सबसे ज्यादा है इस सेक्टर में 209 रुपए के आसपास है। तो जितना जिसका आरपू ज्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा, यानी आप एक यूजर से उतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो। 4G और 5G पे शिफ्ट अगर आप अपने कंज्यूमर्स को कर रहे हैं या कंज्यूमर हो रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि आपकी कमाई बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये एक आरपू का सीधा सीधा कनेक्शन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जेब का और आरपू का एक सिरा आपकी जेब से जुड़ता है, एक सिरा आरपू से कंपनी के जुड़ता है। बिल्कुल। तो वो पूरा का पूरा जो दर्द है वो आम आदमी की जेब पे पहुंचने वाला है या पहुंचा दिया गया है। 3 तारीख से, कल से बढ़े हुए किराए लागू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो टैरिफ हाइक हुआ है वो टेलीकॉम कंपनियों ने जो किया है वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि इनका मानना है कि अभी भी जो भारत में मोबाइल रिचार्ज की कीमतें हैं वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। तो अब भी जो है आम जनता के जेब पर जो बोझ है वो बढ़ेगा ही, और आपको जो यही टैरिफ हाइक है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जेब से पैसा निकाल कर रिचार्ज करवाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए।